हाय एवरीवन, आज हम द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम 1990 में देखते हैं, जहां क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का प्रोफेसर को टेस्ट दे रहा होता है, जिसमें कि वो कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करता है, जिसे कि उसकी बहन मिकेल भी देख रही होती है। फिर जब वो प्रोफेसर को अपना टेस्ट देकर आता है, तो उसकी बहन मिकेल उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसने जो प्रोफेसर को टेस्ट दिया उसमें उसके सारे आंसर सही थे और ये टेस्ट इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। और मिकेल का भाई क्रिस्टोफर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो बताता है कि इस एग्जाम को देने के बाद आइंस्टाइन बना था। और वो मिकेल से बात करते हुए एक ऑफिसर से टकरा जाता है, जहां वो ऑफिसर उसकी टी शर्ट पर रोबोट को बना हुआ देखता है, तो वो उससे कहता है कि मानवता के साथ जुड़ो, क्योंकि अब रोबोट और इंसानों के बीच लड़ाई हो रही होती है। यहाँ से वे दोनों आगे चले जाते हैं और क्रिस्टोफर मिकेल को बताता है कि वो तो ये एग्जाम देना ही नहीं चाहता था, पर मॉम डैड के कहने पर वो ये एग्जाम दिया है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जिसे कि मिकेल समझाती है कि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम खास हो। तो क्रिस्टोफर मान जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे बगैर ये सब नहीं कर पाऊंगा। और उसका फेवरेट कार्टून किड कॉस्मो की एक्टिंग करके बताती है कि किड कॉस्मो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। पर इस शो को बंद कर दिया जाता है क्योंकि पूरे देश में रोबोट इंसानों के खिलाफ विरोध कर रहे होते हैं। पहले रोबोट्स इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते थे, लेकिन अब वे रोबोट्स विरोध करने लग गए और अपनी जिंदगी की मांग करने लगे। और पीनट रोबोट उन सभी का लीडर बनता है, जो बताता है कि हमें सोचने के लिए बनाया था। लेकिन अब इंसान ऐसा नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम उनके काम करें और वे हमारे फ्यूचर का फैसला नहीं कर सकते। और अब वे रोबोट्स अपने अधिकार मांगने लगते हैं। और प्रेसिडेंट बताते हैं कि रोबोट हमारे काम करने के लिए मशीन है, उनका बटन दबाते ही भी हमारे लिए काम करेंगे और उनका बटन ऑफ करते हुए बंद हो जाने चाहिए। और वे रोबोट्स को उनकी राइट्स देने से मना कर देते हैं। और अब प्रेसिडेंट के कहने के बाद उन सभी रोबोट्स को काम पर लौटने के लिए कहा जाता है, और रोबोट्स इसके लिए नहीं मानते और रोबोट और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि कई सारे शहरों में रोबोट्स विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और ये बताते हैं कि अगर किसी के पास ये रोबोट पाए गए तो उन्हें भी सजा मिलेगी। लेकिन सोल्जर्स के लिए उन रोबोटों को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो सेंट्रल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर ईथन स्टेक बताते हैं कि उन्होंने न्यूरोकास्टर बनाया, जो कि ड्रोन बॉडी से कनेक्ट होता है और वे उस बॉडी को अपने दिमाग से पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब वे आर्मी को इन ड्रोन्स का यूज करने के लिए देते हैं, जिससे कि वे उन सभी रोबोट्स को पकड़ने लग जाते हैं, जिससे कुछ ही हफ्तों में वॉर खत्म हो गई और मिस्टर पीनट आत्मसमर्पण के समझौते पर साइन कर देता है, जिससे कि कई सारे रोबोट्स को सेंटर एक्सक्लूजन जोन के अंदर रख देते हैं। और ये सेंटर एक्सक्लूजन जोन रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी जेल होती है, जो कि उन सभी रोबोट्स को इस दीवार के अंदर ही रखती है। फिर जब वॉर खत्म हो जाती है तो लोगों को न्यूरोकास्टर काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वे आम लोगों के लिए भी कंज्यूमर ड्रोन बनाने लग जाते हैं, जिसकी मदद से लोग आराम करते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। और ये सब ईथन स्टेक की सेंटर कंपनी के अंडर होता है। अब हम 1994 में देखते हैं, जब वॉर पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है, जहां मिकाएल एक फोस्टर होम में रहती है, जिसके पास टेड इस घर का मालिक आता है, जो कि अपने ड्रोन से आता है और वो उसे स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, ताकि उसे और भी पैसे मिले। और मिकाएल उसे बताती है कि अभी के लिए तो वो स्कूल जा रही है, जिसे टेड बताता है, तुम कई फोस्टर होम से भाग चुकी हो, लेकिन यहाँ से भागना नामुमकिन है। ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे नियम चलते हैं। तो मिकाएल जाती हुई गिटार को गिराती है, तो टेड बताता है कि ये बहुत महंगी है, जिससे मिकाएल कहती है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने ये एक्सक्लूजन जोन से चुराया है। जिससे टेड कहता है, रोबोट्स इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। और मिकाएल उसे बताती है कि वो एक चोर है, जिसके बाद वो वहाँ से स्कूल चली जाती है। और उसकी क्लास में टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी न्यूरोक्लास्टर पहनते हैं, और मिकाएल न्यूरोक्लास्टर पहनने से मना कर देती है और बताती है कि मैं ऐसे ही पढ़ूंगी। और उसकी प्रिंसिपल उसे बुलाती है और बताती है कि 9th में न्यूरोकास्टर पहनना जरूरी है। और वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो मिकाएल उसे अपनी फाइल देखने को कहती है, जिससे उस प्रिंसिपल को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और उसका भाई मर चुका है। लेकिन मिकाएल बताती है कि उन्हें रोबोट्स ने नहीं मारा है। हम कार से जा रहे थे, जहाँ अचानक ही हमारे सामने एक हिरण आ गया, जिसमें कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, और उसी में मिकाएल ने अपने पेरेंट्स और अपने भाई को खो दिया। तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि न्यूरोथेरेपी से तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो सकता है, जो कि अब स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर लौट आती है, जहाँ टेड न्यूरोकास्टर को पहने हुए ही सोया होता है। फिर रात हो जाती है, जहाँ मिकाएल सो रही होती है और वो उसी वक्त को याद कर रही होती है जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। और मिकाएल को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसके सामने एक डॉक्टर होता है, जिसे कि वो ठीक से देख नहीं पाती। तब ये अचानक ही उसकी आंखें खुल जाती है, उसे बाहर आवाज आ रही होती है, तो वो खिड़की से देख और उसे वहाँ पर एक परछाई दिखती है, तो वो उसे नीचे देखने के लिए चली जाती है। तो उसे वहाँ पर किड कॉस्मो रोबोट दिखाई देता है, जिससे डरकर वो वापस घर के अंदर आ जाती है और वो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉस्मो रोबोट घर के अंदर आ जाता है। तो मिकाएल अपने रूम के अंदर आकर बेड के नीचे छुप जाती है, जिसे ढूंढते हुए वो रोबोट वहाँ आ जाता है। और उसे जब कोई भी नहीं मिलता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बेड उठाकर मिकाएल को देख लेता है, जिससे कि मिकाएल डरी हुई होती है और वो उससे दूर रहने को कहती है।
जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो कॉस्मो से बताने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाता, जिसे कि मिकेल ठीक कर देती है। तो कॉस्मो उसकी फोटो लेकर बताता है कि वो उसका भाई है, जिससे कि मिकेल काफी हैरान होती है और उसे इस पर विश्वास नहीं होता और वो उससे तस्वीर छीनने लगती है। तो अलमारी उस कॉस्मो के ऊपर गिर जाती है, जिनकी आवाज को सुनकर टेड वहां जाता है और वो कॉस्मो को देख लेता है, जिसे कि मिकेल समझाने की कोशिश करती है कि मैं इसे नहीं जानती, मैं खुद इसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और टेड को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर कॉस्मो मिकेल को उसका इशारा करता है, जिससे उसे बताता है कि वो उसका भाई है। और अब वो टेड पर हमला कर देता है और मिकेल को अपने साथ चलने को कहता है, जहाँ टेड पुलिस को कॉल करने लगता है लेकिन मिकेल उसे रोक देती है। और अब वे दोनों कार में होते हैं, जहाँ मिकेल कॉस्मो से अपने ट्रैकर को भी तुड़वा देती है, जिन्हें की टेड ड्रोन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वे दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं। पर ये एक सेंटर की जगह होती है, जहाँ कॉस्मो बिल्डिंग की ओर देख रहा होता है, लेकिन मिकेल उसे बताती है कि तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। और अब उससे पूछते है कि तुम तो मर गए थे, तुम वापस कैसे आ गए। और कॉस्मो से बताता है कि उसे नहीं पता। जहाँ और वे आपस में बात करते हैं, जिससे मिकेल को पता चलता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और कैसी उसे ढूंढने की कहती है, तो कॉस्मो सेंटर की ओर इशारा करता है, पर कैसी उसे बताती है कि सेंटर दुनिया के हर कोने में है। तो कॉस्मो बताता है कि एक चश्मे वाला डॉक्टर है जिसे उसके बारे में पता है, जिसे कैसी को याद आता है कि उसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर दिखा था उसने उसे बताया कि उसका भाई मर चुका है। तो उसे लगता है कि उस डॉक्टर ने उसके भाई को किडनैप किया है। और अब कॉस्मो बताता है कि वो एक्स जोन के अंदर है और वहाँ जाना और वहाँ से निकलना नामुमकिन होता है। तो मिकेल अब उस कार के अंदर डिलीवरी बॉक्स को देखने लगती है, जिसमें कि उसे एक बॉक्स मिलता है जो कि एक्स जोन के अंदर से ही आया होता है। तो मिकेल ये समझ जाते हैं कि इस आदमी को वहाँ अंदर जाने का रास्ता पता है, इसलिए अब वे दोनों वहाँ से न्यू मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। और वे दोनों न्यू मैक्सिको में पहुंचकर एक जगह पर रुके होते हैं, जहाँ कॉस्मो एक आदमी के पास चला जाता है, जिसे कि मिकेल संभालने के लिए पहुंच जाती है और उनकी ओर एक ट्रक आने लगता है। तो वे जल्दी से वहाँ छुप जाती है, जो कि उसी आदमी का ट्रक होता है जिसे कि मिकेल ढूंढने के लिए आई होती है। और अब वो आदमी अपने ट्रक से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसके पास एक ड्रोन रोबोट आता है, जो कि उससे एक्स जोन से लाई हुई चीज मांगता है। तो कीट उसे एक पुरानी गन दिखाता है, जो कि इस वक्त काफी महंगी होती है। पर वो आदमी गन लेने के बाद कीट को मारने की कोशिश करता है, और कीट उसे बताता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। जहाँ कीट का एक साथी रोबोट ट्रक के अंदर होता है, जो कि उस ड्रोन रोबोट पर हमला कर देता है और अब वे दोनों उस ड्रोन को वहाँ से हटाने लग जाते हैं। यही मौका देकर मिकेल कॉस्मो के साथ उस ट्रक के अंदर बैठ जाती है, जहाँ केट उस आदमी की बाइक को ट्रक में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मार्शल को देखते हैं, जो कि अपने ड्रोन रोबोट से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर मिकेल कार लेकर आई थी, और वो उस बॉक्स पर लिखे हुए एड्रेस को देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि मिकेल कहाँ पर गई हुई है, क्योंकि मिकेल के पास रोबोट होता है जो कि रखना इलीगल होता है, इसलिए मार्शल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। दूसरी ओर केट उस ट्रक से एक्स जोन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उनके रहने की एक सीक्रेट जगह होती है, और केट और वो रोबोट काफी अच्छे दोस्त होते हैं। जहाँ वो रोबोट ट्रक के अंदर से बॉक्स को उठा लाता है, जिसके अंदर मिकेल होती है, और वे दोनों बातें करते हुए वहाँ से आगे चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि केट इन चीजों को अपने काम में नहीं लेता, बस इनसे पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिस वजह से अब उनके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा बच्चा नहीं होता है। पर फिर भी केट उन चीजों को नहीं खाता जो कि वो एक्स जोन के अंदर से लाया होता है, और वो अपने दोस्त रोबोट से बात कर रहा होता है। तभी उन्हें डॉल फिश के गाने की आवाज आती है, जो कि कॉस्मो ने कर दी होती है, और मिकेल उसे छुपा रही होती है। और केट ये जान जाती है कि जरूर उनका पीछा करता हुआ कोई यहाँ पर आ गया है, और अब मिकेल और कॉस्मो को पकड़ लेते हैं। मिकेल उन्हें बताती है कि हम तुम्हारे ट्रक में आ गए थे और हमें एक्स जोन के अंदर जाना है, पर केट उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। तो मिकेल बताती है कि वो अपने भाई के साथ खुद ही एक्स जोन के अंदर चली जाएगी, लेकिन केट वहाँ जाने से मना करता है और बताता है कि तुम वहाँ मारी जाओगी, इसलिए तुम सोचो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और केट ये देखते है कि और कोई भी उनके पीछे आ गया होता है, और वे आपस में बात करते हुए कहते हो सकता है इनका पीछा करता हो भी कोई आ गया हो, इसलिए वो उन दोनों रोबोट्स को छुपने को कहता है और मिकेल से बस चुप रहने को कहता है। और अब उनके सामने मार्शल का वही ड्रोन आ जाता है, जिससे केट बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना काम करता हूँ, ये सभी चीजें मेरी खुद की है। लेकिन मार्शल मिकेल को बताता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, और अब वो उस रोबोट को उसे सामने लाने को कहता है, लेकिन मिकेल इसके लिए मना कर देती है और केट मार्शल से बात करने लगता है। तभी वो रोबोट ड्रोन पर हमला कर देता है, लेकिन वो केट को आगे कर देता है, जिससे कि वो बच जाता है। और अब वो अपनी गन से हमला करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जहाँ वो कॉस्मो को मार देता, लेकिन मिकेल लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिससे कि वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा होता है, और वो मिकेल से उस रोबोट को उसके हवाले करने को कह रहा होता है, जिस पर कि केट गन से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी गन को ही तोड़ देता है। तो मिकेल कॉस्मो के साथ उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, जिसे कि मार्शल बताता है ये हमारा काम है, इसे हमारे हवाले कर दो। और मिकेल इसके लिए नहीं मानती और उसे बताती है कि मैं बस इसे एक्स तक पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे जब मार्शल बात कर रहा होता है तो वो रोबोट उस ड्रोन को एक मशीन से पकड़ लेता है, लेकिन वो मशीन उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी, इसलिए वे छोटे से ट्रेन के डब्बे में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन केट थोड़ा लेट हो जाता है, जिस वजह से वे जब वे ट्रेन से जाने लगते हैं तो मार्शल उन पर हमला कर देता है।
और अब मार्शल कॉस्मो को मारने वाला होता है, लेकिन वो रोबोट आकर उसे रोक देता है और अब वे दोनों इस ड्रोन से लड़ने लग जाते हैं। और उसी वक्त मिकाएल मशीन को लाकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे जिससे उस गुफा के पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन केटी उन सभी को वहां से निकाल देते हैं और मार्शल अपने ड्रोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन केट इससे काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वे अब एक्स के अंदर आगे होते हैं, जहाँ से निकलने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। तभी उन्हें वहाँ कुछ आवाज आती है, जिन्हें वे देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दो रोबोट होते हैं और उनके बारे में केट बताता है कि ये स्कैवेंजर रोबोट है। ये दूसरे रोबोट्स के पुर्जे इस्तेमाल करके जिंदा रहते हैं और अब एक स्कैवेंजर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक रोबोट जिंदा होता है जो कि उन्हें देख लेता है और केट ही उसे तबाह कर देते हैं। जहाँ से चलते हुए मिकाएल केट को बताती है कि ये कॉस्मो उसका भाई है। एक डॉक्टर ने उसे किडनैप कर लिया था। क्रिस कॉस्मो को ऑपरेट करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है और उसके बारे में सिर्फ वो डॉक्टर जानता है जिसने कि उसे सेंटर को सौंप दिया। और क्रिस उसे अपनी जगह के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो रोबोट खुद को बड़ा कर लेता है और केट मिकाएल को बताता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और मिकाएल उसे बताती है कि अगर क्रिस और मैं सही हुई तो वो डॉक्टर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है, जो कि अभी इस एक्स के अंदर है। कम से कम हमारे पास एक प्लान तो है। तो अब वो रोबोट उन्हें बैन में रखकर उन्हें अपने साथ वहाँ से आगे ले जाता है, जो कि उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए आगे जा रहे होते हैं। जहाँ बीच में मिकाएल केट से पूछती है कि वे दोनों कैसे मिले, तो केट बताता है कि वो लड़ाई के वक्त एक सोल्जर था जिसकी की पूरी टीम मारी गई थी, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बोट था जिसने की उसकी मदद करी और वो केट को उसे वहाँ से कहीं दूर ले गया, जो कि यही रोबोट होता है और उसने इस रोबोट का नाम हर्म रखा होता है। फिर जब ड्रोन्स ने केट को ढूंढा तो केट ने उन्हें बताया कि हमने उसकी जान बचाई है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने हार्म को मारने को कहा। पर केट ने ऐसा नहीं किया और वे दोनों वहाँ से निकल गए और अब वे दोनों दोस्त बन गए थे, जो कि साथ में रहते हैं। फिर हम इथन स्टेक को देखते हैं, जो कि अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है और असल में वो न्यूरोकास्टर से अपनी माँ के साथ में होता है और उसी ने खुद ने ये याद बनाई होती है, जिसके पास दो साइंटिस्ट आते हैं और बताते हैं कि क्रिस्टोफर यहाँ पर नहीं है। उसकी बॉडी तो यहाँ पर है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर नहीं है। उसकी डेटा मैट्रिक्स में एक नोड है जो कि बिल्कुल छोटा सा है, जिस वजह से उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर नहीं है। उसे ऐसा ही बनाया गया था। तो इथन स्टेक बताता है कि उसे डॉक्टर एम्बर्स ने बनाया था और उसने उसे निकाल दिया, जिससे अगर न्यूरोकास्टर डेटा की स्पीड ऐसे ही कम होती रही तो उनका सारा कनेक्शन टूट जाएगा और उनकी कंपनी तबाह हो जाएगी। तो अब इथन मार्शल को ईमेल करता है और उससे वर्चुअली मिलकर उसे बताता है कि वो जिस रोबोट को ढूंढ रहा है वो उस रोबोट को तबाह न करे, बल्कि वो उसे सही सलामत उसके पास छोड़ दे। पर मार्शल बताता है कि उसका काम है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसे इथन बताता है हमें जो चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद में तुम जो चाहो उसके साथ वो कर लेना, जिससे कि मार्शल उसकी बात मान जाता है और अब वो मार्शल के ड्रोन को भी फिर से ठीक कर देता है। फिर हम केट इनको देखते हैं, जो कि टेबल टॉप माउंटेन के पास पहुंचते हैं, जहाँ वे सोच रहे होते हैं कि उन्हें वो डॉक्टर कहाँ पर मिलेगा, लेकिन कॉस्मो उन्हें एक मॉल की ओर इशारा करता है और वे देखते हैं तो वहाँ पर रहने लायक सभी चीजें होती है, इसलिए उन्हें ऐसा ही लगता है। लेकिन तभी उन पर वहाँ से हमला होने लगता है, तो हारमन उन्हें वहाँ से बचाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बस गिर जाती है और अब उनके पास कई सारे रोबोट्स आते हैं, जो कि उन्हें अपने साथ पकड़कर वहाँ से मॉल के पास ले जाते हैं, जिस मॉल के अंदर कई सारे रोबोट्स होते हैं और उन्हें वहाँ पर उनका लीडर मिस्टर पीनट भी मिलता है। हमने तुम पर हमला इसलिए किया क्योंकि हमें लगा कि तुम सब स्केप्स हो, और वो केट इनको बताता है कि इंसानों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, जिसको मिकाएल बताती है कि हम एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जो कि चश्मा पहनता है। तो पीनट उन्हें आगे ले जाता है और उस जगह के बारे में बताता है कि यहाँ पर ये रोबोट इंसानों के सिखाए हुए कामों के अलावा भी ये बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं और वे खुद को भी समझ सकते हैं, जिससे मिकाएल कहती है हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन पीनट बताता है कि तुम्हारा यहाँ होना सेंटर के लिए कानूनी वजह है, इसलिए मैं यहाँ से बस तुम्हें दूर पहुंचा सकता हूँ। जिसके बाद केट खाने के लिए चला जाता है और मिकाएल पीनट को उसके भाई के बारे में बताती है। तो पीनट भी से काफी हैरान होता है कि सेंटर एक छोटे से बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो मिकाएल बताती है कि क्रिस ने बताया कि वो डॉक्टर यहाँ पर होगा, जिसको पीनट अब बताता है कि एक डॉक्टर यहाँ पर हुआ करता था जिसका नाम डॉक्टर क्लार्क एनवर्स था। तो वे पूछते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर है, लेकिन पीनट बताता है कि उसने उसे यहाँ से निकाल दिया। जिसके बाद पीनट उन्हें बताता है कि मैंने समझौते पर साइन इसलिए किया क्योंकि हमें भी इंसानों का दर्जा दिया जा रहा था। हमारे हालात बहुत ही नाजुक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो डॉक्टर या फिर तुम लोग हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दो, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जहाँ से मिकाएल अब नाराज होकर अपने भाई के साथ दूसरी ओर चली जाती है और वो काफी ज्यादा दुखी होकर अपने भाई के बारे में याद कर रही होती है। जहाँ क्रिस उसे तसल्ली देता है और वो कॉस्मो का कार्टून उसे दिखाने लग जाता है, जिससे कि उनके साथ भी रोबोट्स भी देखने लग जाते हैं और ये सब पीनट भी दूर से देख रहा होता है। फिर मिकाएल अपने भाई के साथ वहाँ से सोने के लिए चली जाती है, तो उसके पास एक पुलिस लेडी रोबोट आती है जो क्रिस को एक लेटर देती है और बताती है कि ये तुम्हारे लिए है। जब मिस्टर पीनट ने एम्बर को यहाँ से निकाला तो एम्बर ने उसे ये लेटर दिया था और उसे बताया कि कोई क्रिस्टोफर यहाँ पर आए तो वो इसे दे देना, जिसके एड्रेस को देखकर मिकाएल ये समझ जाते हैं कि उन्हें अब कहाँ पर जाना है और उसी जगह पर उन्हें डॉक्टर एम्बर मिलेगा। तो मिकाएल उससे पूछती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, जिनके पास पीनट भी आ जाता है और वो उसमें उनका साथ देने के लिए मान जाता है।
पर उन्हें बीच में स्केप्स मिल सकते हैं, इसलिए एक रोबोट उन्हें बताने लग जाता है कि स्केप्स कैसे होते हैं। फिर अगली सुबह भी वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर मार्शल का ड्रोन आ जाता है जो कि उन्हें बस से जाते हुए देख लेता है, जहाँ से केटी उस बस के जरिए रात तक उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पुलिस रोबोट बताती है कि एम्बर्स यहीं पर होगा, ये एड्रेस वही है और उसके पास सभी एड्रेसेस का डेटा होता है और वे आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर स्केप्स मौजूद होते हैं जो कि अब उनके सामने आ जाते हैं, जिनसे कि केटी लड़ते हुए आगे जाने लग जाते हैं और वे हॉन्टेड हाउस के पास पहुंच जाते हैं जिसके बारे में एम्बर ने उन्हें एड्रेस में बताया था। लेकिन वे देखते हैं कि वहाँ पर कोई दरवाजा ही नहीं होता और अब वे उनके बीच फंस गए होते हैं जहाँ पर वे रीपर्स उनकी ओर ही आ रहे होते हैं। पर एंड वक्त पर वहाँ पर गाना चलने लगता है और वहाँ की आग जलने लगती है जिससे वे रीपर्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अब केटीन के नीचे का दरवाजा खुलता है जिससे कि वे उस हॉन्टेड हाउस के अंदर आ जाते हैं। और ये जगह असल में एक लैब होती है जहाँ पर उन्हें एम्बर मिल जाता है, लेकिन वो उन पर गन तानने लगता है तो कॉस्मो से वो कार्ड ले जाकर दिखाता है जिससे कि एम्बर समझ जाता है कि ये क्रिस है। और अब मिकेल कीपर ही उससे पूछने लगते हैं कि उसका भाई कहाँ पर है तो एम्बर उन्हें बताता है कि वो सेंटर के आइलैंड कैंपस में है। फिर एम्बर उन्हें बताता है कि हम लड़ाई हार रहे थे क्रिस के आने से पहले, पर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो सेंटर की इमेजिंग मशीन ने हमारा क्रिस से कांटेक्ट करवाया, वो बिल्कुल अलग था जैसे गॉड ने ही उसे भेजा हो। पर मिकेल अब उससे पूछते है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। तो एम्बर पीसी को आवाज लगाता है जो कि एक कंप्यूटर रोबोट होता है जिसके बारे में एम्बर बताता है कि ये उसी का रोबोट है, इसके अंदर उसकी सभी यादें हैं और वो उसके अंदर उसके भाई क्रिस को बताता है जिसकी कि वे जांच कर रहे थे और उसके अंदर उन्हें ऐसी एनर्जी मिलती है जो कि सेंटर के काम आ सके। और मिकेल कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एम्बर बताता है अगर तुम हमारी जगह होती तो तुम उसकी जान बचाती। लेकिन मिकेल बताती है कि अगर जरूरी होता तो वो ऐसा नहीं करती। लेकिन एम्बर बताता है कि 9-10 महीनों के बाद क्रिस ने अपनी आंखें खोल ली थी तो एम्बर ने स्टेट से कहा कि इसे डिस्कनेक्ट करना चाहिए, पर उन्होंने एम्बर को ही मारने की धमकी दी। तो मैंने क्रिस और बाहर के बीच छोटा सा कनेक्शन जोड़ दिया और उसी से ही क्रिस कॉस्मो के अंदर आ गया था जो कि अब डॉक्टर एम्बर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है, क्योंकि डॉक्टर एम्बर को पता चला था कि पीनट ये यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, इसलिए उसने उसके अंदर यहाँ की लोकेशन डाल दी ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो मिकेल अब एम्बर से उसके भाई तक पहुंचाने को कहती है, लेकिन एम्बर बताता है कि तुम अपने भाई को वहां से नहीं ला सकती। तो मिकेल उसे बताती कि तुम हमें यहाँ पर एक्स के अंदर लाए हो और तुम ही हमें सेंटर तक पहुंचने में मदद करोगी। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनके दरवाजे के सामने मार्शल आ जाता है जो कि उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन केट ये सब यहाँ से निकल गए होते हैं और मार्शल एम्बर की चीजों को इस गेट को दिखा रहा होता है जिसे कि वहाँ कुछ आवाज आती है तो वो उस जगह पर देखने के लिए जाता है। तो मास्टर पर पीनट पीछे से हमला कर देता है जहाँ पीनट उसे कहता है कि हमारे लोग आजाद हैं और मार्शल बताता है कि तुम्हारे लोग लोग नहीं है और वे दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर केट ये सब वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगते हैं तो उनके सामने बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं जिनसे कि वे सब भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और अब मार्शल को देखते हैं जो कि पीनट को बुरी तरह घायल करके अब बाहर आ जाता है और अब वो बाहर आकर मिकेल से उस रोबोट को सौंप देने को कहता है। पर एम्बर मिकेल को बताता है कि तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाओ और वो खुद मार्शल के सामने चला जाता है। तो मार्शल उस रोबोट को सामने लाने को कहता है जहाँ वो एम्बर पर हमला नहीं करता और मार्शल बताता है कि उन्हें इंसानों पर हमला करने की इजाजत नहीं है। लेकिन तभी दूसरा ड्रोन आकर एम्बर को मार देता है जिस ड्रोन को ईथन चला रहा होता है और वो मार्शल को बताता है कि डॉक्टर एम्बर्स ने समझौते का उल्लंघन किया है। लेकिन मार्शल को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता, जहाँ और ड्रोन मिकेल को भी पकड़ लेते हैं और वे कॉस्मो को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं जहाँ मार्शल आकर उस बचे हुए ड्रोन को खत्म कर देता है जो कि मिकेल को कुछ नहीं करता और वो उसे वापस घर लौट जाने को कहता है, जिसके बाद मार्शल भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह केट मिकेल ये सब वापस अपनी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन ड्रोन्स ने मॉल पर भी हमला कर दिया था और उन्होंने वहाँ पर काफी सारी तबाही मचा दी होती है जिसमें कि कई सारे रोबोट्स घायल भी होते हैं। और ये सब देखकर पीनट भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो कि कॉस्मो को ईथन के पास ले आता है जहाँ पर क्रिस भी रखा हुआ होता है और ईथन कॉस्मो से बात करके अपनी मशीन में लगा देता है जो कि अब क्रिस की कॉन्शियसनेस को फिर से ठीक कर रहा होता है। जहाँ मार्शल उससे कहता है तुमने मुझे एक बच्चे को लाने को कहा, और ईथन उसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वॉर में जो भी लोग मारे गए वो तुम्हारी वजह से नहीं मारे गए, मेरी वजह से मारे गए और इस लड़के की वजह से मारे गए। और बताता है कि क्रिस्टोफर ने मानवता को बुरे वक्त से निकलने का मौका दिया, इसकी मदद से ही हम ये सब कुछ कर पाए। और ये सब जानने के बाद मार्शल को भी बुरा लग रहा होता है लेकिन वो अभी कुछ नहीं करता। जहाँ पे कॉस्मो की बॉडी से कॉन्शियसनेस को वापस पूरी तरह ले आते हैं। फिर हम मिकेल को देखते हैं जो कि उदास होकर बैठी हुई होती है जिसके पास कीट आता है जिसे मिकेल बताती है कि मैंने अपने भाई को 2 बार खो दिया। और कीट उसे कहता है तो तुम एक बार और ट्राई कर लो, तुम्हारे परिवार में सिर्फ भाई खास नहीं बल्कि तुम भी हो और इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो मिकेल ये पीसी को बताते हैं कि अब वे सेटल जा रहे हैं, वो अपने भाई को बचाकर वहाँ से ले आएगी। पर पीसी बताता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो सेटर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वे सभी ड्रोन और न्यूरोकास्टर क्रिस्टोफर की वजह से ही चल रहे हैं, जिसका पता लगने पर मिकेल काफी ज्यादा शॉक होती है और वो बाकी सभी रोबोट्स को बताती है कि अगर हम सभी मिलकर सेंटर पहुंचे तो हम ये सब बंद करवा सकते हैं। हमें फिर से मौका मिला है, बॉट्स और इंसान मिलकर अब अपने सच्चे दुश्मन को खत्म कर देंगे। तो पीनट ये भी उनका साथ देते हैं और वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं और अब वे सभी वहाँ से चलते हुए सेंटर के आइलैंड की ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ केट और हारमन उनके सामने चले जाते हैं और वे उनकी बिल्डिंग पर कार फेंकते हैं, जिसका ईथन को पता चलता है तो अपने गार्ड से कहकर अपने ड्रोन्स को भिजवाता है। और जब वे ड्रोन बाहर आते हैं तो मिकेल पीसी के साथ चुपके से बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और हारमन इनकी ओर भी ड्रोन चले जाते हैं, जो कि अब उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो केट और हारमन पीछे चले जाते हैं जहाँ पर और भी रोबोट्स होते हैं और अब वे सभी मिलकर उन ड्रोन से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये देखकर ईथन वहाँ से चला जाता है, जिन्हें की मार्शल देख रहा होता है और वो भी कुछ सोचकर वहाँ से चला जाता है। और यही मौका देखकर मिकेल पीसी के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन पीसी बताता है कि तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, उससे सिर्फ अंदरूनी हिस्से से ही कांटेक्ट किया जा सकता है और ये तुम्हें दिमाग से कनेक्ट होकर करना होगा, जो कि उसे न्यूरोकास्टर से करना होता है। फिर हम केट हारमन इनको देखते हैं जहाँ पर रोबोट्स लड़ाई जीत रहे होते हैं, लेकिन ईथन उन्हें देख रहा होता है और अब वो अपना न्यूरोकास्टर निकाल लेता है, जहाँ उसका भी अपना एक पावरफुल ड्रोन होता है, जिससे कि अब वो उन रोबोट्स के सामने जाकर वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। फिर हम पीनट को देखते हैं जो कि ड्रोन से लड़ रहा होता है, तो उसके पास मार्शल आता है जो पीनट से कहता है तुम इनसे नहीं लड़ पाओगे, एक्स में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम क्यों लड़ रहे हो। जिस पर पीनट उसे बताता है कि वो आजादी के लिए लड़ रहा है। तो मार्शल उसे कुछ भी नहीं करता और उसे केट के बारे में बता देता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि ये सब कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए अब वो अपने ड्रोन को वहीं रखकर न्यूरोकास्टर से अलग हो जाता है। फिर हम मिकेल को देखते हैं जो कि न्यूरोकास्टर पहन लेती है, जिससे कि वो अपने भाई के पास जाकर उससे मिलती है। तो क्रिस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसे मिकेल बताती है कि हम तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए, लेकिन क्रिस इसके लिए मना करता है और बताता है कि सेंटर और मेरा कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम केट और हारमन इनको देखते हैं जिनके पास ईथन पहुंच जाता है और वो हारमन पर हमला कर देता है, जिससे कि केट नीचे गिर जाता है। तो हारमन को लगता है कि केट मर गया, इसलिए वो अपनी छोटी बॉडी से बाहर निकलता है और वो ड्रोन पर हमला करने लग जाता है। और तभी दूसरी ओर ईथन के पास पीनट पहुंच जाता है, जिसके बाद केट को जब होश आता है तो हारमन पर उस ड्रोन ने हमला कर दिया होता है, जिससे कि उसके काफी सारे वायर्स टूट गए होते हैं और हारमन उसे बताता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। और जब वो बंद होता है तो केट इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और अब हम मिकेल को देखते हैं जहाँ क्रिस उसे बताता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, लेकिन मिकेल इसके लिए तैयार नहीं होती, जिसे क्रिस बताता है कि मैं यहाँ पर हजारों सालों तक जिंदा रह सकता हूँ, पर मैंने वहाँ तुम्हारे साथ सब कुछ महसूस किया, तुम्हें अब मुझे मारना ही होगा। जहाँ पीसी भी मिकेल को बता रहा होता है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, तो क्रिस अब उससे ऐसा ही करने को कहता है, जिसके बाद मिकेल अब न्यूरोकास्टर हटा देती है और अब वो ना चाहते हुए भी क्रिस की सारी मशीनों को बंद कर देती है, जिसके ऐसा होते हुए भी ड्रोन्स भी काम करना बंद कर देते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। तो केट ये समझ जाते हैं कि वे अब जीत गए हैं और वो हारमन के सामने आकर कहता है कि तुम मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर थे। लेकिन हारमन जिंदा होता है, वो अपनी छोटी सी बॉडी से बाहर निकल आता है और ये रूप केट ने हारमन का पहले कभी नहीं देखा था और अब वो हारमन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि सेंटर में सभी जगह से ड्रोन्स बंद हो जाते हैं और वो सेंटर भी बंद हो जाता है और अब केट मिकेल के पास पहुंच जाता है, जहाँ से वो उसे अपने साथ ले आता है और सेंटर पूरी दुनिया में तबाह हो चुका होता है, जहाँ सभी लोगों को पता चल गया होता है कि ईथन ने एक छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए थे और ईथन ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया होता है, जिसे कि वे पकड़ लेते हैं। इसके कुछ दिनों बाद मिकेल ये सब एक्स में होते हैं। सेंटर ने किया वो रोबोट्स के लिए ही बुरा नहीं था, बल्कि वो हमारे लिए भी बुरा था। इस सब से हम अपनी रियल दुनिया को भूल गए। न्यूरोकास्टर से हम जो देखते हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन होती है, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारे सामने वाला आदमी भी इंसान होता है और रियल लाइफ में आपके आसपास भी कोई होता है जो कि सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और ये हमारे लिए नई शुरुआत है। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।